आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आचार्य नवीन। देखिए, आज से 2 बरस 3 बरस पहले भी मैंने, जब पटना उच्च न्यायालय में मामला चल रहा था, तो उस समय इस बात को कहा था कि एनआईओएस जो है वैलिड है और वैलिड होगा। ठीक है। हालांकि पिछले वर्ष जो उच्चतम न्यायालय के फैसला सामने आया, वह अभ्यर्थियों को बहुत ही निराश करने वाला था। मैं बता दूं कि मैं कोचिंग संस्थान चलाता हूं और शिक्षक भर्ती और पात्रता परीक्षाओं की तैयारी करवाता हूं। पिछले साल टीआरई 1 में तो एनआईओएस वाले जो हमारे यहाँ से सफल हुए, उनकी ज्वाइनिंग हो गई। लेकिन आपको टीआरई 2 में और सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट दिया था, उसमें कम से कम 10 आपको ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट आया, काउंसलिंग कराने गए और वहाँ से उनको लौटा दिया गया। क्या उन पर बीती, वो तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एक टीचर एक स्टूडेंट से कितनी गहराई से जुड़ा होता है, वह जान ही रहे होंगे। टीआरई 2 में आपको मैथ साइंस में 6 to 8 में एक अभ्यर्थी है, हमारे हमारे स्टूडेंट हैं। उनका एक दिन आपको फर्स्ट जो पीडीएफ आया, उनका नाम आ गया, मैंने भी प्रचार कर दिया। सेकेंड दिन उस पीडीएफ को बदल दिया गया और उनका नाम हटा दिया गया। ठीक है। तो निश्चित रूप से ये जो फैसला पिछले वर्ष आया था एनआईओएस डीएलएड के संबंध में, वो बहुत ही निराश करने वाला था। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, उन्होंने हार नहीं मानी, सुप्रीम कोर्ट पुनः गए और कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अंतिम सुनवाई हुई। हालांकि अभी जो है जजमेंट की कॉपी नहीं आई है। अभी जो भी खबरें हैं, तो ओरल मौखिक रूप से जो माननीय न्यायाधीश महोदय ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, वही खबर जो है वायरल हो रही है। और उसमें वह स्पष्ट कह रहे हैं कि आपको जो भी आपको उस समय पढ़ाने वाले शिक्षक थे एनआईओएस से डीएलएड के, चाहे वह प्राइवेट से हो या सरकारी हो, उनकी डिग्री आगे के बहाली के लिए, फ्रेश बहाली के लिए वैलिड होगी। हालांकि आपको किसी भी केस के निर्णय का जो प्रमाणिक साक्ष्य है, वह आपको जजमेंट की कॉपी है। तो जब तक जजमेंट की कॉपी नहीं आ जाती है, तब तक पूरे आत्मविश्वास के साथ तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो हमको खबरें मिल रही है और जो हमारा अनुभव है, उस आधार पर मैं 90% श्योर हूँ कि ये फैसला जो है सही है न। और इसी तरह का फैसला जजमेंट की कॉपी में आएगी। और यदि यह आ जाती है, तो निश्चित रूप से ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही पॉजिटिव खबर होगी। ठीक है। और ख़ास करके मैं बहुत खुश होऊंगा इसको सुनकर। हालांकि कुछ रेगुलर वाले लोग मेरे इस सेंटेंस को सुनकर थोड़ा सा नाराज होंगे। देखिए, मैं टीचर हूँ और टीचर जो है वह सब पर समान नज़र रखता है। आप लोग आपस में इस बात को लेकर मत लड़े, अपना मेहनत करे, अपनी योग्यता को प्रदर्शित करे। ठीक है। उस पर ध्यान दे। ठीक है। इस बात को लेकर आपस में आप कटुता जो है नहीं पाले। तो ये खबर सामने आई, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए, सर आप बताइए कि ये सही है या नहीं है। तो मैंने जो वस्तु स्थिति थी उनको रखने का काम किया कि 90% ये सही है, 10% संशय तब तक रहेगा जब तक कि आपको जजमेंट की कॉपी नहीं आ जाती है। और जब जजमेंट की कॉपी आ जाएगी, तो उनके बाद फिर मैं पूरे विस्तार से एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा। धन्यवाद।